ओके आज जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर अपने देखना है कि डायग्नोसिस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसका अपने डायग्नोस किस प्रकार बनाते हैं, कौन कौन से एग्जामिनेशन करेंगे और कौन कौन से टेस्ट उसके लिए करते हैं। तो सबसे पहला है लेप्रोस्कोपी। कौन सा रहेगा? लेप्रोस्कोपी। कौन सा टेस्ट रहेगा? लेप्रोस्कोपी। इसे बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अगर ये पूछे ना सबसे अच्छा टेस्ट कौन सा है, ठीक है भाई, और कम से कम इन्वेजिव वाला टेस्ट कौन सा रहेगा, तो अगर ये इसकी बात करें तो ये क्या रहेगा अपना लेप्रोस्कोपी। और इसे क्या बोलते हैं? गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये अपने इतना ध्यान रखना है कि जैसे ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाला पेशेंट आया तो आप उसका डायग्नोसिस किस प्रकार बनाओगे, तो क्या करोगे आप? लेप्रोस्कोपी करोगे। और लेप्रोस्कोपी को क्या बोलेंगे? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या रहेगा? लेप्रोस्कोपी। और गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट भी कौन सा रहेगा? लेप्रोस्कोपी रहेगा इसके अंदर। और उसके बाद अपने बात करें और कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं, तो अपने अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। क्या करेंगे? अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। और अल्ट्रासाउंड में क्या करेंगे? ट्रांसवेजाइनल यूएसजी करेंगे। और यूएसजी करेंगे तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? जो गेस्टेशन सेक होती है वो एम्प्टी मिलेगी। क्या मिलेगी? गेस्टेशनल सेक क्या मिलेगी? एम्प्टी मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर भी। और जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे मिलेगा आपको? जहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर आपको प्रोडक्ट है वो दिखाई देगा यूएसजी के अंडर में। और अगर मान लो एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो गई तो आपको ये दिखेगा कि पाउच ऑफ डगल्स में क्या है? फ्लूइड एक्यूमुलेट मिलेगा। क्या मिलेगा? पाउच ऑफ डगल्स में क्या मिलेगा? फ्लूइड एक्यूमुलेट मिलेगा। और इस फ्लूइड को एस्पिरेट करने की टेक्निक को क्या बोलेंगे? कुल्डोसेंटेंसिस। क्या बोलेंगे? कुल्डोसेंटेंसिस बोलते हैं। पाउच ऑफ डगल्स के अंदर जो फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है उससे भी अपने ये टेस्ट कर सकते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो गई तो क्या मिलेगा आपको? कुल्डोसेंटेंसिस टेक्निक से पाउच ऑफ डगल्स के अंदर क्या है? फ्लूइड मिल सकता है। क्लियर भी। और उसके बाद अपने बात करें तो ब्लड एग्जामिनेशन करना पड़ेगा इसका। और क्या करेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर रप्चर हो जाती है और तो क्या करेंगे? ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे। और ब्लड एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा देखा जाता है RH ग्रुप या RH फैक्टर कि अगर मान लो मदर क्या है? RH नेगेटिव है, ठीक है, और फिटस क्या है? RH पॉजिटिव है, या जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है? RH पॉजिटिव हो तो अपने को क्या करना पड़ेगा? एंटी डी गामा ग्लोब्युलिन का इंजेक्शन 72 आवर्स 72 घंटे के अंदर अंदर देना पड़ेगा। क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो जाती है तो भी क्या होगा? अगर RH पॉजिटिव है फिटस और मदर RH नेगेटिव है तो इससे RH इनकम्पेबिलिटी भी हो सकती है। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें अपने बीटा HCG के लेवल की, किसकी बात करनी है? बीटा HCG। तो अब देखो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई और वो रप्चर हो गई मान लो, तो उस केस में बीटा HCG हार्मोन है वो बाद में क्या हो जाएगा? धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाता है। बीटा HCG हार्मोन का लेवल भी क्या मिलेगा आपको? डिक्रीज मिलेगा। ठीक है भाई, ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। क्लियर। उसके बाद अगर और बात करें तो और अगर सबसे बेस्ट और मोस्ट कन्फर्मेटरी ये पूछे ना कि इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा रहेगा, कि बेस्ट और कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है भाई? कौन सा रहेगा कन्फर्मेटरी टेस्ट? यूएसजी कन्फर्मेटरी थोड़ा ही है। हाँ भाई आप बताओ कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा है? ऐसे गर्दन हिलाने से कैसे काम चलेगा? है आप उच्च कोटि के नर्सिंग ऑफिसर बनने जा रहे हो भविष्य के। लेप्रोटमी क्या करते हैं? लेप्रोटमी। इसमें क्या करेंगे?
फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या करेंगे, ओपनिंग करेंगे। फैलोपियन ट्यूब के अंदर ओपनिंग करके ये देखा जाता है कि प्रोडक्ट कहाँ पे है। और लेप्रोटमी क्या है, मोस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट है किसका, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि लेप्रोटमी में क्या करेंगे कि फैलोपियन ट्यूब के ऊपर क्या करेंगे, एक ओपनिंग करेंगे, ठीक है, जिससे विजुलाइज करके ये देख सकते हैं कि प्रोडक्ट कहाँ पे इम्प्लांट हुआ है। तो इससे क्या पता चल जाएगा अपने को कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी किस जगह पे। उसके बाद जैसे कल पिछले लेक्चर में भी मैंने ये बता रखा है कि रप्चर का टाइम क्या रहेगा। तो अर्ली रप्चर और लास्ट में रप्चर। अर्ली रप्चर होता है वो इस अर्ली रप्चर, देखो अर्ली रप्चर कौन सा पार्ट होगा, तो एक तो होगा एम्पुला, पहले लिख देता हूँ इस्थमस। कौन सा, इस्थमस। इस्थमस अगर मान लो इस्थमस पार्ट है वो फैलोपियन ट्यूब का सबसे नैरो पार्ट है, उसके अंदर अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो वो क्या हो जाएगी, जल्दी रप्चर हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, नैरो पार्ट है। तो कब रप्चर होगी, 6 से 8 वीक पे। कब रप्चर होगी ये, 6 से 8 वीक पे। क्लियर, भी याद रहेगा। फिर अपने बात करें एम्पुला पार्ट, दूसरा अर्ली रप्चर में कौन सा आएगा, एम्पुला पार्ट। एम्पुला पार्ट के अंदर अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो एम्पुला क्या है, लेट रप्चर होगा। तो कितना लेट हो जाएगा, 10 से 12 वीक के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, एम्पुला पार्ट क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। क्लियर। और इंटरस्टिशियल पार्ट है लेट रप्चर के अंदर। बात करें लेट रप्चर में क्या होगा, लेट रप्चर कौन सा पार्ट होगा, इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल क्योंकि आपको पता है यूट्रस की साइड आ जाएगा ना प्रोडक्ट, तो ये 12 से 16 वीक के अंदर रप्चर होता है। ये रप्चर का टाइम याद रख लेना, इसका कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है रप्चर के टाइम से। क्लियर भी। अब उसके बाद और अगर बात करें कि और डायग्नोसिस और क्या क्या मिल सकते हैं, तो इसके अंदर क्या क्या मिलेगा, मदर को पेरिटोनाइटिस हो सकता है। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो रप्चर होगी तो मदर को क्या हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। अपेंडिसाइटिस हो सकता है भी मदर को, इन्फेक्शन हो सकता है मदर को, और साल्पेंजाइटिस हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब की इन्फ्लामेशन भी हो सकती है। तो ये अलग से साइन और भी मिलते हैं। अब उसके बाद ये कह रहा है कि अपने को अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट करना हो तो अपने एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट किस प्रकार करेंगे, कि मेडिसिन देके, कि मेडिकल मेथड से किस प्रकार मैनेज करेंगे और सर्जिकल तरीके से किस प्रकार मैनेज करेंगे। तो मैनेजमेंट देखो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का किस प्रकार करना है। मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट क्या करेंगे। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अगर मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले अपने दिए जाती है, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो गई तो सबसे पहले तो ये देखेंगे, उसके वाइटल साइन देखेंगे, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर होगी तो हेमरेज होगा। और आपको पता है जहाँ यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब जुड़ती है वहाँ पे डबल ब्लड सप्लाई होती है, क्योंकि ओवेरियन आर्टरी भी सप्लाई करेगी और यूट्राइन आर्टरी भी ब्लड सप्लाई करती है। इसलिए अगर इंटरस्टिशियल पार्ट रप्चर हो जाता है तो उस केस के अंदर हैवी मैसिव अमाउंट में ब्लीडिंग होगी तो मदर शोक में जाएगी। तो सबसे पहले तो अपने क्या करेंगे, ब्लड ग्रुप वगैरह चेक करके क्रॉस मैच ब्लड अवेलेबल कराएंगे, और आते ही मदर को क्या है, आईवी लाइन के ऊपर ले लेंगे, रिंगर लैक्टेट वगैरह है चालू कर देते हैं, आरएल फ्लूइड उसको चालू कर देते हैं ताकि फ्लूइड बैलेंस उसका मेंटेन हो जाए। उसके बाद अपने मेडिकल मैनेजमेंट में क्या देंगे, मिथोट्रेक्जेट देंगे। क्या देंगे, मिथोट्रेक्जेट। मिथोट्रेक्जेट, ये मिथोट्रेक्जेट एक प्रकार की एंटी कैंसर ड्रग भी है, ठीक है। और ये किसके अगेंस्ट काम करेगी, फोलिक एसिड के अगेंस्ट काम करती है, क्योंकि आपको पता है फोलिक एसिड का काम क्या है, डीएनए का फॉर्मेशन करना। डीएनए का फॉर्मेशन होगा तो सेल क्या होगी, ग्रो करेगी। लेकिन मिथोट्रेक्जेट क्या करेगा, इस डीएनए के सिंथेसिस को रोक देगा, जिससे सेल ग्रोथ नहीं करेगी, जिससे जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाला प्रोडक्ट है वो ग्रोथ नहीं करेगा और उसका क्या हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा। क्लियर भी।
तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जब अभी आप मीथोट्रेक्जेट दे रहे हो तो उस टाइम जैसे मीथोट्रेक्जेट की डोज वगैरह दी जाती है, क्योंकि इससे क्या है, मीथोट्रेक्जेट एंटी कैंसर ड्रग है तो ये एनीमिया भी करवा सकती है, ये भी इसकी प्रॉब्लम है। तो ऐसे केस में ये देख लेना है अपने को कि मीथोट्रेक्जेट दे रहे हैं उस टाइम मदर का आरबीसी हीमेटोक्रिएट लेवल क्या है। और मीथोट्रेक्जेट आपको पता है कैंसर के अंदर यूज होता है, जैसे हॉन्जकिन डिजीज में भी यूज होता है, क्लियर भी। और बहुत सारे ऐसे कैंसर है जिसके अंदर, जैसे एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में भी यूज होता है, ठीक है भी। रोमेटोइड आर्थराइटिस है तो उसके अंदर भी मीथोट्रेक्जेट है वो यूज करते हैं। तो इस बात का ध्यान रहे कि मेडिकल मैनेजमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, मीथोट्रेक्जेट रहेगी, क्लियर भाई, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर अपने बात करें तो और क्या क्या देंगे, तो प्रोस्टाग्लैंडिन दे सकते हो, क्या देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कराएंगे, कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे तो वो प्रोडक्ट है वो एक्सपेल हो जाएगा। उसके बाद और अगर बात करें तो अपने क्या दे सकते हैं उसे, मेफिप्रिस्टोन दे सकते हैं, मेफिप्रिस्टोन ये भी एक प्रकार का प्रोस्टाग्लैंडिन ही है, ठीक है भी। और इसे केसीएल पोटासियम क्लोराइड भी दे के अपने अब ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है इसको मैनेज कर सकते हैं, क्लियर। और क्या दे सकते हैं, वेसोप्रेसिन भी दे सकते हैं, क्या देंगे, वेसोप्रेसिन भी दे सकते हैं। वेसोप्रेसिन भी क्या करेगी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कंटेंट को बाहर निकाल देती है। वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या है, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वेरी गुड, मतलब आपको आता है, इंटेलिजेंट तो हो आप, क्लियर भी। अब ये कह रहा है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट जब कर रहे हैं तो किस किस केस में आप मीथोट्रेक्जेट दे सकते हो और किस केस में नहीं दे सकते, ठीक है अभी। तो इसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन बोले कि मीथोट्रेक्जेट किस किस केस के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखो मीथोट्रेक्जेट के, कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि मीथोट्रेक्जेट किस किस केस के अंदर नहीं देनी, एनीमिया वाले पेशेंट में नहीं देनी, किस में नहीं देनी, एनीमिया वाले पेशेंट के अंदर मीथोट्रेक्जेट नहीं देनी, ठीक है अभी। और WBC काउंट कम है, प्लेटलेट काउंट कम है, तो ऐसे केस के अंदर मीथोट्रेक्जेट आप नहीं दे सकते। जिस पेशेंट को पल्मोनरी डिजीज है, पल्मोनरी डिजीज है उस केस में नहीं दे सकते मीथोट्रेक्जेट। और कोई अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, क्या करवा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग, तो उस केस के अंदर मीथोट्रेक्जेट नहीं देनी। किसी को पल्मोनरी डिजीज है, क्या है, पल्मोनरी डिजीज मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई डिजीज है, तो उस पेशेंट को भी आप मीथोट्रेक्जेट नहीं दोगे, क्लियर भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब अपने को ये बात का ध्यान रखना है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर मीथोट्रेक्जेट देंगे तो कब कब देंगे, तो एक तो ये ध्यान रहे जो प्रोडक्ट है वो 4 सेंटीमीटर से कम का होना चाहिए, ठीक है भाई। कितने, जो प्रोडक्ट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का प्रोडक्ट है वो 4 सेंटीमीटर से कम का होना चाहिए, तो ही आप क्या दोगे, मीथोट्रेक्जेट दोगे। अगर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा का प्रोडक्ट है वो, तो आपको सर्जरी करके उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्लियर भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब अपने ये देखना है कि आप सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करोगे, तो मेडिकल मैनेजमेंट समझ में आया, सर्जरी किस किस प्रकार करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट इसका क्या क्या है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर देखो, एक तो होता है ओपन सर्जरी, एक तो क्या करेंगे, ओपन सर्जरी। ओपन सर्जरी में क्या आ जाएगी, लेप्रोटमी। एक आ गया क्लोज, दूसरी कौन सी है, क्लोज सर्जरी। क्लोज सर्जरी में क्या आ गया, लेप्रोस्कोपी, क्लियर भी। अब आपको पता है ओपन कब करेंगे, जब मान लो अपने को ऐसे लगे कि मदर हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है, मदर के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड है वो ज़्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है भाई, मतलब ब्लीडिंग हो रही है, मदर की लाइफ को रिस्क है, तो उस टाइम क्या करेंगे, तुरंत सर्जरी करके
अपने क्या है उस प्रोडक्ट को निकाल देते हैं। क्लियर। या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर होगी, रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो कंटेंट था वो क्या हो गया, रप्चर हो गया, फैलोपियन ट्यूब रप्चर हो गई। उस कंडीशन में भी आप क्या कर दोगे, लेप्रोटमी। लेप्रोस्कोपी कब करेंगे, जब मदर क्या है, हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, हीमोडायनेमिकली अगर मदर स्टेबल है बिल्कुल, कि कोई किसी भी प्रकार की कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही, इसका मतलब मदर बिल्कुल सेफ है, तो कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, लेप्रोस्कोपी कर सकते हो। अगर मदर को मान लो कोई प्रॉब्लम है, हेमरेज वगैरह की ज़्यादा है, ठीक है, और मदर की लाइफ को रिस्क है, तो अपने क्या करेंगे, तुरंत ओपन करके सर्जरी कर देंगे, लेप्रोटमी कर देंगे। क्लियर भी। अब ये करा है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और एक होता है रेडिकल सर्जरी। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कौन सा, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, ये पूछा जाता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कंजर्वेटिव मैनेजमेंट क्या होता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में आता है लीनियर साल्पिंगोटॉमी। क्या आएगा, लीनियर साल्पिंगोटॉमी, लीनियर साल्पिंगोटॉमी। इसमें क्या करेंगे, फैलोपियन ट्यूब को यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से फैलोपियन ट्यूब को जैसे मान लो इस प्रकार कट कर दिया यहाँ से, ठीक है, और जो प्रोडक्ट यहाँ था इसको बाहर निकाल लिया, प्रोडक्ट को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, इसे क्या बोलेंगे, लीनियर साल्पिंगोटॉमी। दूसरी बात, अगर आपने ये देखा जाए तो साल्पिंगोटॉमी भी करनी पड़ सकती है, साल्पिंगोटॉमी ओपनिंग बड़ी भी करनी पड़ सकती है, फैलोपियन ट्यूब को कट भी करना पड़ सकता है। अगर बार बार उसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो रही है तो उसको एनास्टोमोसिस भी करना पड़ेगा, अगर कट करके क्या करेंगे, एनास्टोमोसिस भी कर सकते हैं, जिसे साल्पिंगोटॉमी बोल देंगे। रेडिकल के अंदर, रेडिकल दूसरा है रेडिकल मैनेजमेंट, पहला तो कंजर्वेटिव है, दूसरा मैनेजमेंट है इसका रेडिकल मैनेजमेंट। तो जो फैलोपियन ट्यूब एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रेडिकल मैनेजमेंट है, रेडिकल का मतलब फाइनल, उसमें क्या करेंगे, अपने पूरी की पूरी फैलोपियन ट्यूब को ही, जितनी डैमेज फैलोपियन ट्यूब है उस पूरी फैलोपियन ट्यूब को ही रिमूव कर देंगे। क्लियर भाई, क्या कर देंगे, फैलोपियन ट्यूब को रिमूव। लेकिन फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करने से पहले कुछ कंडीशन ऐसी होती है जो पूछनी नहीं होती है मदर को, कि जैसे उनकी फैमिली कंप्लीट है या नहीं है। अगर मान लो उसकी फैमिली कंप्लीट नहीं है तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कोई अच्छा सा मैनेजमेंट करना पड़ सकता है। या बार बार उसके अंदर क्या हो रही है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है, या मदर की फैमिली कंप्लीट है, तो उस केस में आप क्या कर दोगे, फैलोपियन ट्यूब को निकाल दोगे। या फिर मान लो फैलोपियन ट्यूब जैसे रप्चर हुई, तो उस टाइम अगर मान लो सीवियर हेमरेज हो रहा है और मदर की हेल्थ को रिस्क है, तो उस केस के अंदर आप फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करोगे। क्लियर भी। और जब फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करते हैं, रेडिकल साल्पिंगोटॉमी करते हैं, उस टाइम ओवरी को निकालने की जरूरत नहीं होती, ओवरी को नहीं निकालते, ओनली फैलोपियन ट्यूब को ही निकालेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर भाई। तो और इसके अंदर कुछ ज़्यादा खास नहीं है, जितने क्वेश्चन है वो मैंने लगभग बता दिए कि एक तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की साइट पूछी जाती है, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर साइन सिम्टम में ट्राइड आता है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करें तो ये भी पूछ लेता है कि अपने सर्जरी मिथोट्रेक्सेट कब तक दे सकते हैं, तो जब 4 सेंटीमीटर से कम का हो प्रोडक्ट, तब तक आप क्या कर सकते हो, उसको मिथोट्रेक्सेट दे सकते हो। अदरवाइज तो अपने को क्या करनी पड़ेगी, सर्जरी करनी पड़ेगी। एक इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है, और इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या रहता है, तो ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर है फैलोपियन ट्यूब में, तो रप्चर होने की साइट कौन कौन सी होती है, कि कब कब रप्चर होगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अर्ली रप्चर है इस्थमस वाला हो जाएगा, लेट रप्चर में एम्पुला वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके वीक मैंने नोट करवा दिए हैं आपको। और दूसरा अगर और बात करें तो एक होता है ट्यूब्यूल अबॉर्शन, कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर ट्यूब के अंदर है तो उस केस में अबॉर्शन होगा, तो अबॉर्शन होने का टाइम क्या क्या है, तो वो भी चीज़ें मैंने बता दी। और यूट्रस के अबॉर्शन में और फैलोपियन ट्यूब के
अंदर प्रोडक्ट इम्प्लांट है उसके अबॉर्शन में क्या डिफरेंस रहेगा, तो वो भी ध्यान रखना है कि डेसिडुअल कास्ट वगैरह आएगी और कोरियोनिक विलाई नहीं आएगी। तो ये टॉपिक है, ये टोटली खत्म हो गया यहाँ पे एक टॉपिक प्रेगनेंसी वाला। इससे रिलेटेड MCQ कर लेना सारे।